गुड इवनिंग। फिजिक्स 12th क्लास में एक है चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें है ओम का नियम। और उस ओम के नियम में आई और भी के बीच ग्राफ, तो उसमें आई भी ग्राफ और भी आई ग्राफ, इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर हम आज ये बताएंगे आई भी ग्राफ और भी आई ग्राफ, इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है ना। तो ओम के नियम से, ओम का नियम ये है, ओम का नियम तो ये है कि V इक्वल टू आर आई या R इक्वल टू V अपान आई, ये ठीक है ना। V प्रोपोर्शनल आई था, V प्रोपोर्शनल आई था तो V इक्वल टू आर आई, उसी को लिख दिया गया R इक्वल टू V अपान आई, ठीक है ना। ये ओम का नियम। हम इसमें डायरेक्ट हम भी आई ग्राफ और आई भी ग्राफ की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, आई भी ग्राफ और भी आई ग्राफ, ये भी आई ग्राफ एक बनाना है और आई भी ग्राफ, ठीक है ना। तो देखिए दोनों में क्या है, यदि भी आई ग्राफ है तो भी आई ग्राफ है तो यहाँ पर आई को एक्स एक्सिस में लेंगे, है ना, और वाई एक्सिस में हम क्या लेंगे, ये भी और ये है आई, ठीक है ना। और यहाँ से एक ग्राफ प्लॉट किए, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ी समय के लिए इसको हम थीटा मान लें, तो इसको ऐसे ज्वाइन करा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, भी, और ये क्या हो गया, आई। तो भी अपान आई इक्वल टू tan थीटा, ये परपेंडिकुलर अपान बेस, और भी अपान आई इक्वल टू, ये तो हो गया आर इक्वल टू tan थीटा, यानी आर इक्वल टू भी आई ग्राफ का ढाल, ये आर इक्वल टू, आर यानी प्रतिरोध, ठीक है ना, यानी प्रतिरोध जो है भी आई ग्राफ का ढाल हुआ। और यदि मान लीजिए यहाँ पर ऐसे इसको भी कर दें, इसको आई कर दें, तो इसको बोलेंगे आई भी ग्राफ, ठीक है ना। अब जैसे भी समझो आप, जो इधर रहता है उसको पहले पढ़ते हैं, आई भी ग्राफ, इसमें क्या है, भी आई ग्राफ, आई भी ग्राफ, ये भी आई ग्राफ, है ना, भी आई ग्राफ, आई भी ग्राफ। तो इसमें क्या होगा, इसको यदि ऐसे प्लॉट करते हैं तो इसको ऐसे ज्वाइन कराते हैं तो ये आई होगा और ये भी है, तो इसको थीटा ले लें तो इसमें क्या होगा, देखिए भी अपान आर, भी अपान आई करते हैं, भी अपान आई, तो ये क्या हो जाएगा, काट थीटा, बेस अपान परपेंडिकुलर, तो आर इक्वल टू क्या हुआ, काट थीटा, तो R इक्वल टू 1 अपान tan थीटा, और इसको लिख सकते हैं R इक्वल टू 1 अपान, और ये आई भी ग्राफ का ढाल, ठीक है ना। यानी क्या हुआ, R इक्वल टू 1 अपान आई भी ग्राफ का ढाल। यदि भी आई ग्राफ है, यदि भी आई ग्राफ है, भी आई ग्राफ है तो प्रतिरोध इक्वल टू भी आई ग्राफ का ढाल होगा। यदि आई भी ग्राफ है तो आर इक्वल टू 1 अपान आई भी ग्राफ का ढाल, ठीक है ना। यानी कुल मिला के आप ये देख रहे हैं कि प्रतिरोध इक्वल टू भी आई ग्राफ का ढाल होता है, और प्रतिरोध इक्वल टू 1 अपान आई भी ग्राफ का ढाल होता है। बात समझ में आ गई ना। भी आई ग्राफ, यहाँ भी है, यहाँ आई है, तो ये भी आई ग्राफ है, और ये है आई, और ये तो इसको क्या बोलेंगे, आई भी ग्राफ, ठीक है ना। तो जब भी आई ग्राफ होता है तो भी आई ग्राफ में जो प्रतिरोध होता है वो ढाल के बराबर होता है। ढाल बोलो चाहे इसी को, आर बराबर भी आई ग्राफ की प्रवणता, प्रवणता, ढाल को प्रवणता भी बोलते हैं, ढाल वही प्रवणता, याद रखना, ठीक है ना। क्या हमने कह दिया, ऑल ओवर आपने ये देखा
यानी क्या क्लियर हुआ, फाइनल ये पता हुआ कि R इक्वल टू वी आई ग्राफ का ढाल यानी प्रवणता, और एक हुआ कि R इक्वल टू 1/IV ग्राफ का ढाल यानी प्रवणता। यानी ये हुआ कि R इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ से क्या हुआ R इक्वल टू 1/, ये tan थीटा। ठीक है ना, याद रखना इन बातों को। इसके आधार पर क्वेश्चन एक है, जैसे देखिए यहाँ पर ये देखिएगा, ये यहाँ I है, ये क्या है V है, यहाँ ये T1 टेम्परेचर पर है, ये T2 टेम्परेचर पर। ठीक है ना, T1 ताप पर ये V और I के बीच ग्राफ है, ये T2 ताप पर V और I के बीच ग्राफ है। अब ये कह दिया जाए कि इनमें से T1 बड़ा होगा कि T2 बड़ा होगा। बात को समझने का प्रयास करना। यहाँ पर अब ये भी थोड़ा सा बता दें, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, यानी ये जान लो ताप अधिक तो प्रतिरोध अधिक, ताप अधिक तो प्रतिरोध अधिक, या ये कह दो कि प्रतिरोध अधिक तो ताप अधिक। एक ही बात न हुई। अब यहाँ पर ये बताना है कि T1 T2 में कौन बड़ा होगा, ये हमको बताना है, कौन बड़ा होगा या कौन कम होगा, दो में से कुछ भी। ठीक है ना, तो इस कोण को हम ले लेते हैं θ2 और इस कोण को ले लेते हैं θ1। अब क्योंकि हमको ये पता है कि R इक्वल टू होता है, I भी ग्राफ है ना, 1/tan थीटा। ठीक है, तो R1 इक्वल टू हो जाएगा 1/tan θ1 और R2 इक्वल टू हो जाएगा 1/tan θ2। ठीक है ना। अब देखिए θ1 बड़ा है, θ1 अब यहाँ से समझने का प्रयास करना। अब क्योंकि θ1 बड़ा है किससे, θ2 से, θ1 बड़ा है किससे, θ2 से, तो R जो है थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो जब ये θ1 बड़ा है θ2 से, तो R1 छोटा होगा किससे, R2 से। θ1 बड़ा है और R और θ एक दूसरे के उल्टा है, तो यहाँ से क्या हुआ, θ1 बड़ा है तो R1 छोटा होगा और θ2 छोटा है तो R2 बड़ा होगा। अब बताना, जब R बड़ा तो ताप भी बड़ा, तो इसमें R2 बड़ा है तो T2 बड़ा होगा और T1 क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ से ये पता चला। ठीक है ना, यानी कौन ताप बड़ा कौन छोटा, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा उसका वो वाला ताप अधिक, जिसका प्रतिरोध कम उसका ताप कम। अब तो प्रतिरोध का कैसे पता चला, जिसके लिए ढाल अधिक तो प्रतिरोध है कम और ढाल कम तो प्रतिरोध अधिक, क्योंकि ये जो प्रतिरोध है ढाल का उल्टा है। ठीक है ना, ये IV ग्राफ है इस वजह से, क्या है, IV ग्राफ है इसलिए, है ना, क्योंकि IV ग्राफ में R बराबर 1/tan थीटा होता है, इसको IV ग्राफ ही कहते हैं। और यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन यदि मान लीजिए
भी आई ग्राफ दिया होता, यहाँ दिया होता, यहाँ भी और यहाँ पर आई, ठीक है, और ये ऐसे कहा होता, ये T2 और ये T1, तो यहाँ पर ये θ2 और ये θ1, तो भी आई ग्राफ में R बराबर tan थीटा, तो R1 बराबर tan θ1 और R2 बराबर tan θ2, क्योंकि θ1 बड़ा है θ2 से, इसलिए R1 बड़ा होगा R2 से, तब T1 बड़ा होगा T2 से, ठीक है ना जी। यदि भी आई ग्राफ है तो भी आई ग्राफ में जो कोण बड़ा होगा वही ताप प्रतिरोध बड़ा होगा, वही ताप बड़ा होगा, और आई भी ग्राफ यदि है तो जो कोण बड़ा होगा वो प्रतिरोध कम होगा। जब प्रतिरोध कम होगा तो ताप, प्रतिरोध और ताप तो एक जैसे होंगे, है ना। ओम का नियम धातु चालकों के लिए लागू होता है, तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, अन्य के लिए ये नहीं हो सकता, धातु के लिए। ओम का नियम धातु चालकों के लिए ही लागू होता है। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है, T1 बड़ा है T2 से, इस वाले में क्या था, T1 छोटा था T2 से। ये आई भी ग्राफ है, ये क्या है, भी आई ग्राफ, याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग फिर भी आई ग्राफ और आई भी ग्राफ में कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यदि आई भी ग्राफ है तो R बराबर 1/tan थीटा होगा, और यदि भी आई ग्राफ है तो R = tan थीटा होगा, ठीक है ना। और कौन सा ताप प्रतिरोध कौन बड़ा होगा, जिसका ढाल बड़ा होगा, और जिसका ढाल बड़ा होगा उसका प्रतिरोध बड़ा होगा, जिसका प्रतिरोध बड़ा होगा वो ताप बड़ा होगा। इसमें प्रतिरोध और ढाल भी तो समानुपाती होंगे, और ताप तो उसी जैसे होगा प्रतिरोध के डायरेक्टली, ठीक है ना। तो ये ओम के नियम में भी आई ग्राफ से ये सवाल, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है ना जी। तो इस प्रकार से और क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको नए क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।